किसी भी कार्य का परिणाम उसके प्रभाव में छिपा होता है। ये एक सच्चाई है जिसे हर इंसान को समझना चाहिए। जीवन में हम जो भी करते हैं उसका नतीजा हमें कभी न कभी भोगना पड़ता है। ये कहानी एक छोटे से गांव के एक युवक की है जिसका नाम रामू था। रामू एक साधारण किसान का बेटा था, लेकिन उसके सपने बड़े थे। वह पढ़ाई में अच्छा था और हमेशा अपनी मेहनत से आगे बढ़ने का प्रयास करता था। रामू के गांव में एक पुराना मंदिर था जहां लोग पूजा करने आते थे। मंदिर के पास एक बड़ा पीपल का पेड़ था जिसके नीचे गांव के लोग बैठकर बातें करते थे। रामू अक्सर वहां बैठता और अपने भविष्य के सपनों के बारे में सोचता। वह जानता था कि अगर उसे अपने सपनों को पूरा करना है तो उसे कड़ी मेहनत करनी होगी। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। रामू ने सोचा कि इस मेले में भाग लेना उसकी मेहनत का फल हो सकता है। वह मेले में गया और वहां उसने अपनी कला का प्रदर्शन किया। रामू ने अपने हाथों से बनाए गए खिलौने और सजावटी सामान बेचने का निर्णय लिया। उसने अपनी सारी बचत उस सामग्री पर खर्च की जिससे वह अपने काम को शुरू कर सके। पहले दिन उसकी बिक्री अच्छी रही और उसने सोचा कि अगर वह इसी तरह मेहनत करता रहा तो वह सफल हो सकता है। लेकिन सफलता की राह आसान नहीं थी। कुछ दिनों बाद रामू ने देखा कि गांव के कुछ लोग उसके खिलौनों का मजाक बना रहे थे। उन्होंने कहा कि ये खिलौने बेकार हैं और रामू को इस काम को छोड़ देना चाहिए। रामू थोड़ी देर के लिए निराश हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने काम पर ध्यान केंद्रित किया और अपनी कड़ी मेहनत जारी रखी। समय बीतता गया और रामू ने अपने खिलौनों की गुणवत्ता को और भी बेहतर बना लिया। उसके काम की चर्चा गांव से बाहर भी फैलने लगी। लोग उसके पास आने लगे और उसकी बिक्री बढ़ने लगी। धीरे धीरे रामू ने अपने काम से अच्छी कमाई की और अपने सपनों को साकार करने की दिशा में बढ़ने लगा। लेकिन सफलता के साथ साथ कुछ चुनौतियां भी आईं। गांव में कुछ लोग उसकी सफलता से जलने लगे। उन्होंने रामू के खिलाफ अफवाहें फैलाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि रामू ने अपने खिलौनों में जादू कर दिया है और लोग उसके पास जाने से डरने लगे। रामू ने इन बातों को अनसुना कर दिया और अपने काम में लगा रहा। एक दिन गांव में एक बड़ा तूफान आया। तूफान ने गांव के कई घरों को नुकसान पहुंचाया। रामू ने देखा कि उसके गांव के लोग बहुत परेशान हैं। उन्होंने सोचा कि यह उसका कर्तव्य है कि वह अपने गांव वालों की मदद करे। उसने अपनी सारी कमाई को गांव के लोगों की मदद के लिए दान कर दिया। गांव वालों ने रामू की इस निस्वार्थता को देखा और उसकी सराहना करने लगे। उन्होंने समझा कि रामू ने जो कुछ भी किया वह केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए किया। रामू की मेहनत और उसकी अच्छाई ने उसे गांव में एक नया सम्मान दिलाया। समय के साथ रामू ने अपने व्यवसाय को और बढ़ाया। उसने गांव के अन्य युवाओं को भी अपने साथ जोड़ा और उन्हें सिखाया कि मेहनत और ईमानदारी से काम करने का फल हमेशा मीठा होता है। गांव में एक नया बदलाव आया। लोग अब एक दूसरे की मदद करने लगे और मिलकर काम करने लगे। रामू ने यह साबित कर दिया कि किसी भी कार्य का परिणाम उसके पीछे की मेहनत और नीयत पर निर्भर करता है। जब हम ईमानदारी से काम करते हैं और दूसरों की भलाई के लिए सोचते हैं तो हमें सफलता अवश्य मिलती है। उसकी कहानी ने सभी को यह सिखाया कि कर्म का फल हमेशा हमें मिलता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे कार्यों का परिणाम हमारे जीवन को प्रभावित करता है। अगर हम अच्छाई करते हैं तो अच्छाई ही हमारे पास लौट कर आएगी, और अगर हम बुराई करते हैं तो उसका फल भी हमें भोगना पड़ेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मकता और मेहनत का मार्ग अपनाना चाहिए। रामू की मेहनत और उसकी निस्वार्थता ने उसे न केवल व्यक्तिगत सफलता दिलाई, बल्कि उसने अपने गांव को भी एक नई दिशा दी। यह कहानी हमें प्रेरित करती है कि हमें अपने कर्मों के प्रति सजग रहना चाहिए। जब हम अपने कर्मों को अच्छे इरादों से करते हैं तो हमें जीवन में सफलता अवश्य मिलती है। इसलिए हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारे कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। जब हम अपने कार्यों को सही दिशा में लगाते हैं तो न केवल हम अपने लिए बल्कि समाज के लिए भी एक सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। रामू की कहानी इस बात का प्रमाण है कि कर्म का फल हमेशा मीठा होता है जब वह ईमानदारी और मेहनत से किया जाता है। और ऐसे वीडियो देखने के लिए मोटिवेट टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें।